वो कहते हैं ना कि दोस्त को बदला जा सकता है पर पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। अगर किस्मत अच्छी है तो पड़ोसी अच्छे मिल जाएंगे, वरना आप झेलते रहो। ऐसा ही कुछ हाल हिंदुस्तान का शुरू से रहा है। जब से आज़ाद हुआ है तब से पाकिस्तान के रूप में एक शैतान पड़ोसी मिल गया, जिसे आज वर्षों से झेलता आ रहा है हिंदुस्तान। तमाम तरह के दंश, घात, प्रतिघात, सब कुछ झेलना पड़ा। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, जो पाकिस्तान का रवैया रहा हिंदुस्तान के साथ में, और हिंदुस्तान का जो इलाज रहा पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जो एक्टिविटीज़ रही है पाकिस्तान को ठीक करने का या पाकिस्तान से मुकाबला करने का, इसे अगर दो कालखंडों में बांटकर हम देखें, एक 2014 के पहले का कालखंड और दूसरा 2014 के बाद का कालखंड। तो 2014 के पहले के कालखंड में क्या होता था कि पाकिस्तान लगातार एग्रेसिव था, अटैकिंग मोड में रहता था, और हिंदुस्तान डिफेंसिव मोड में रहता था, बचाव की मुद्रा में। पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता था, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता था, और बदले में हिंदुस्तान क्या करता था कि उसका सबूत इकट्ठा करता था, फिर डोजियर तैयार करता था, और उस डोजियर को यूएनओ से लेकर के पाकिस्तान तक को देता था, जो पाकिस्तान और यूएनओ दोनों के कूड़ेदान में चला गया। नतीजा ढाक का 3 पात। हर बार यही होता था कि आतंकवादी हमले होते थे और हिंदुस्तानी एजेंसियां उसकी जांच करती थी, उसके डोजियर तैयार करती थी, और फिर यूएनओ और पाकिस्तान में जाता था और उसकी वही गति हो जाती थी। ये 2014 के पहले की कहानी है। और यहाँ तक पाकिस्तान के हौसले थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने एक बार हंसते हुए चुटकी लिया था कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के विषय में कहा था कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो देहाती औरत की तरह हैं, जो हमेशा रोते रहते हैं और पाकिस्तान से जाकर ये अमेरिका से चुगली करते हैं। ये सब कुछ सुन करके जान करके बहुत कष्ट होता था। पर मित्रों, 2014 के बाद एक ऐसा निजाम आया हिंदुस्तान में, एक ऐसा लीडर आया जिसकी नीति थी सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा है उसको उसी के भाषा में समझाना। जब इस लीडरशिप में देखा, 2014 के बाद जो लीडरशिप आई, इन्होंने ये देखा कि जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये सब कुछ बंद होने वाला नहीं है। चाहे लाख उपाय कर लिया जाए, कितने आतंकवादी मारोगे, वो फिर बनाकर उसके सारे मदरसे जो पाकिस्तान के हैं वो आतंकवाद के नर्सरी हैं। वहाँ वो लोग आतंकवादी टेररिस्ट तैयार करते हैं और हिंदुस्तान में भेजते हैं। आप मारते रहो, वो तैयार करते रहेंगे, भेजते रहेंगे। ये सिलसिला कभी थमने वाला नहीं है। तब उन लोगों ने एक फैसला किया, माननीय मोदी जी ने एक फैसला किया कि सठे साठ्यम समाचरित्र, इनको इन्हीं के भाषा में समझाना पड़ेगा। और मोदी जी का स्पष्ट विजन था कि पाकिस्तान का अस्तित्व जब तक रहेगा, हिंदुस्तान में शांति, हिंदुस्तान क्या साउथ एशिया में शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। तो पाकिस्तान के खात्मे का प्लान बनाया गया। इसको बोला जाता है 5th जनरेशन वार। और इस 5th जनरेशन वार में कई टास्क थे। पहला टास्क तो ये था कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है उसको तोड़ा जाए, आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ दी जाए। इसके लिए पहला काम मोदी जी ने ये किया कि भारत भर में नोटबंदी की, और ये नोटबंदी के वजह से पाकिस्तान का आर्थिक रूप से कमर टूट गया, चूँकि वो भारत की जाली करेंसी का ही व्यापार करता था मैक्सिमम। तो उसकी आर्थिक रूप से उसकी कमर टूटी पाकिस्तान की। इसके बाद FATF में उलझा करके रखा मोदी ने वर्षों तक, ताकि कोई नया निवेश पाकिस्तान में नहीं आ पाए, और वैसा ही हुआ, कोई नया निवेश नहीं आया पाकिस्तान में। इसके बाद थी उसका मनोबल तोड़ना,
तो 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक करके, उरी और बालाकोट में 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी ने पाकिस्तान का मनोबल तोड़ दिया। इसके बाद था कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर देना। इसमें भारतीय विदेश मंत्रालय लगा। पहले सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी। इसके बाद जब से जयशंकर जी आए तो विदेश मंत्रालय में रफ्तार बढ़ गया, उड़ान भरने लगा विदेश मंत्रालय। और ऐसा व्यूह रचना किया पूरे विश्व में कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया। कोई उसका नाम लेवा, कोई उसका साथी नहीं बचा। अब जो साथी बचे, जैसे मलेशिया के राष्ट्रपति थे महातिर मोहम्मद, उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया और हिंदुस्तान के खिलाफ यूएनओ में भाषण दिया। हिंदुस्तान के दबाव को झेल नहीं पाया मलेशिया और उसे अपने राष्ट्रपति को हटाना पड़ा। महातिर मोहम्मद को अपने पद से हाथ धो देना पड़ा। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान हैं, वो भी पाकिस्तान के बहुत समर्थक बन रहे थे, पर उनकी भी हैकड़ी निकाल दी गई। आज वो भी कश्मीर में G20 के मीटिंग में शामिल होने, जिस कश्मीर को के लिए वो बार बार हिंदुस्तान को लताड़ते थे और यूएनओ में हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करते थे, आज उसी कश्मीर में G20 के मीटिंग में तुर्की अपने ब्यूरोक्रेट्स को भेज रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है मित्रों, कोई छोटा बदलाव नहीं है। पूरी दुनिया से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया। ले देकर एक चाइना उसके साथ बचा हुआ है, वो भी चाइना का बहुत बड़ा पूंजी इन्वेस्ट हुआ है पाकिस्तान में, जिसके वजह से चाइना अभी तक पाकिस्तान के साथ है, वरना वो भी लात मार करके साइड हो जाता। अब बात थी कि पाकिस्तान में आंतरिक विद्रोह कराना, ये 5th जनरेशन वार का ये सब तरीके होते हैं। तो आंतरिक विद्रोह कराने के लिए मोदी जी ने अपने हनुमान अजीत डोभाल को बुलाया और उन्होंने कहा ये ऋक्षपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा ही कुछ कहा होगा मोदी जी ने अजीत डोभाल के कान में, और उसके बाद से डोभाल ने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दिया। आज पाकिस्तान की स्थिति ये है कि सिंध जल रहा है, अलग देश बनने की कगार पे खड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा अलग देश बनने की कगार पे खड़ा हो गया है। बलूचिस्तान अलग देश का मूवमेंट लड़ रहा है। पाकिस्तान अलग है, स्वात घाटी पंजाब में अलग ही माहौल बिगड़ा हुआ है, स्वात घाटी में माहौल बिगड़ा हुआ है, POK और आपका गिलगित बल्तिस्तान, ये सब आज एक दूसरे विरोध, पाकिस्तान के विरोध में खड़े हो चुके हैं। पाकिस्तान का आवाम सेना के विरोध में जो कभी हुआ नहीं था, ना भूतो न भविष्यति, जो पाकिस्तान का आवाम अपनी आर्मी को खुदा के समान मानती थी, आज वो पाकिस्तानी आवाम अपने आर्मी के खिलाफ खड़ी हो गई है। तो मित्रों, ये सब कुछ एक अभियान की तरह चलाया गया, जिसमें माननीय मोदी जी से लेकर अजीत डोभाल साहब और जयशंकर साहब ने अपना रोल बखूबी निभाया, और आज पाकिस्तान टूटने के कगार पे पहुंच चुका है। और मित्रों, आप नोट करके रख लो, ये कुछ महीनों की बात है, चंद महीनों की बात है, जब POK गिलगित और बाल्टिस्तान हिंदुस्तान का अंग बन जाएगा, बलूचिस्तान एक अलग देश बनेगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग देश बनेगा, सिंध एक अलग देश बनेगा और पंजाब एक अलग देश बनेगा, और पाकिस्तान का नामो निशान मिट गया। और जिस दिन ऐसा हो गया, जो कि बहुत 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 जल्द होने जा रहा है, और जैसे ही पाकिस्तान ख़त्म हुआ, हमेशा के लिए ये लड़ाई झगड़े, युद्ध, उन्माद, आतंकवाद सब का सफाया हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद।